अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर एनालॉजी के जो आगे के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। नंबर एनालॉजी के 10 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो था इसका मैं आपको होमवर्क दी थी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना था। तो देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पर किस तरह से आएगा। ओके, तो देखिए, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 36 और 324 क्या किसी के स्क्वायर हमको नजर आते हैं क्या। तो देखिए, अब 36 जो है 36 अगर हम देखेंगे और 324 अगर हम देखेंगे तो हमको 36 और 324 में खास बात क्या नजर आती है कि ये दोनों भी स्क्वायर है। अब 36 किसका स्क्वायर है? 36 है 6 का स्क्वायर। और जो 324 है ये किसका स्क्वायर है? ये 18 का स्क्वायर है। तो देखिए, 6 से डायरेक्टली 18 पे यानी 6 का स्क्वायर और उसके साथ डायरेक्टली 18 का स्क्वायर लिया गया, यानी उसका 3 गुना, 6 तिये 18 मतलब 3 गुना किया गया। ओके, तब यहाँ पर 49 भी अगर हम देखेंगे तो 49 स्क्वायर है 7 का, तो 7 का 3 गुना हमको लेना है। 7 का 3 गुना मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, तो 7 तिया कितने होते हैं? 21। तो अब हमको यहाँ पर इसकी जो अगली जोड़ी है वो क्या लेनी होगी? 21 लेनी होगी, मतलब 21 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा। तो 21 का स्क्वायर क्या है? 441 है। तो 441 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब आएगा। तो सबसे पहले आपको नंबर एनालॉजी के अंदर क्या करना है? पहले तो आपको कोई स्पेशल नंबर है क्या वो ढूंढना है। अब स्पेशल नंबर कौन कौन से हो गए? जैसे फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर बता चुकी थी। जब हमने रीजनिंग की वीडियो स्टार्ट किए थे उसके इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बताई थी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर किसे कहा जाता है, ऑड नंबर क्या होते हैं, इसके अलावा स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? मालूम होनी चाहिए। ये सब स्पेशल नंबर हैं, तो इन के बारे में अगर आपको मालूमात है तो नंबर देखकर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर नंबर हमने देखे थे कि 36 जो है हमको समझ में आता है फौरन देखते से ही कि 36 तो स्क्वायर है 6 का, 7 भी स्क्वायर है 6 का। तो 324 अब ये थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाता है, लेकिन आपको जो है 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 324 किसका स्क्वायर है? 324 है 18 का स्क्वायर। तो डायरेक्टली 6 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर लिया गया, मतलब इसका 3 गुना किया गया, 6 तिये 18। तो वैसे ही 49 जो है 7 का स्क्वायर है, तो 7 का 3 गुना करेंगे, मतलब इसको 3 साते 21, तो 21 का जो स्क्वायर होगा वो अगला नंबर यहाँ पर होगा 441। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है 441। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर मौजूद है। सेम देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी आपको क्या स्पेशल नजर आ रहा है, जरा तीनों नंबर को गौर से देखिए आप। तो आपको अगर स्क्वायर याद है तो आप फौरन बता देंगे ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है 81, और ये 8 का स्क्वायर है। मतलब अब यहाँ पर क्या अपनाया गया है? कौन सा पैटर्न अपनाया गया है? 7 के बाद डायरेक्टली 9, मतलब 7 + 2 किया गया तो हमको 9 हासिल हुआ। तो यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर है, मतलब हमको यहाँ पर लेना होगा 8 + 2 यानी 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या आता है? 10 का स्क्वायर है 100, तो यानी यहाँ पर अगला जवाब क्या होगा? फिर 100 होगा। तो देखिए, स्क्वायर आपको पता है तो आपको आसानी से पैटर्न भी क्या हो रहे हैं? समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 64 के साथ अगली नेक्स्ट जोड़ी क्या आएंगी फिर? सॉरी, तो 64 के साथ यहाँ पर अगली जोड़ी क्या आएंगी? फिर 100 आएंगी। ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर +2 किया गया। तो ये 8 का स्क्वायर है, तो 8 में +2 करने के बाद क्या आता है? 10, तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 100 जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है 182, फिर ब्लैंक स्पेस है और यहाँ पर दोनों जगह पर यहाँ पर हम देख सकते हैं नंबर मौजूद है। क्या है यहाँ पर नंबर? देखिए, यहाँ पर 210 है और यहाँ पर 380 है। तो अब 210 और 380 में क्या कनेक्शन है, किस तरह से 210 या 380 आया है, पहले हमको ये देखना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, अभी 210 और 380 तो किसी के स्क्वायर नहीं है। ओके, अब यहाँ पर 280 से डायरेक्टली 300, 210 से डायरेक्टली 380 पर से 80 पर किस तरह से पहुंचा गया है, हमको ये देखना है। तो देखिए, 210 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन 210 से नजदीक नजदीक कौन सा स्क्वायर है? 210 के नजदीक स्क्वायर है 225। कितना है? 225 है। ओके,
तो 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। यानी यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए ये है 225। 225 में से कितने कम करने होंगे या मिलाने होंगे तो मुझे 210 हासिल होंगे। तो देखिए 15 अगर मैं निकाल देती हूँ तो इसमें से मुझे हासिल हो जाते हैं 210। यानी यहाँ पर क्या किया गया है, फिर देखिए 225 जो है ये 15 का स्क्वायर है, यानी 15 स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू आते हैं 210। यानी उसी नंबर के स्क्वायर में से उसी नंबर को क्या किया गया है, माइनस किया गया है। उसी तरह से 380 के नजदीक नजदीक कौन सा स्क्वायर आता है हमको ये देखना है। ओके, तो 380 के नजदीक नजदीक 361 जो है ये स्क्वायर है। 361 किसका स्क्वायर है? 361 है 19 का स्क्वायर। तो लेकिन 361 से 380 तक अगर पहुंचना है तो यहाँ हमको माइनस नहीं, यहाँ पर हमको प्लस करनी होगी। तो देखिए प्लस करने के बाद देखते हैं हम लोग, क्या 380 में हम वही नंबर माइनस हुआ था तो हम वही नंबर प्लस करके देखेंगे। तो 9 और 1 10 होता है, ये कैरी 1, 6 और 1 7 7 और ये हो जाएगा 8 और ये 3। तो जी हाँ, यानी यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न फॉलो किया गया है। फिर ये जो 210 है ये किस तरह से हासिल हुआ, देखिए 15 स्क्वायर माइनस 15 किया गया, यानी ये हो गया 225 माइनस 15 बराबर कितना आता है 210। लेकिन उसके बाद जो अगली जोड़ी है वो क्या ली गई है, देखिए वो है 19 स्क्वायर प्लस 19 है, तब जाके हासिल हो रहा है 380। अब 19 का स्क्वायर क्या है 361 है और ये इसमें 19 ऐड किया गया। लेकिन अब 15 के बाद डायरेक्टली 19 लिया गया, यानी क्या किया गया, फिर फर्स्ट वाले का जो था बेस 15 उसमें प्लस 4 किए गए, तब जाके हमको 19 हुआ। फिर 19 स्क्वायर प्लस 19 किया गया। तो यानी सेम चीज हमको यहाँ पर करनी है। अब सबसे पहले हम 182, तो 182 के नजदीक नजदीक कौन सा स्क्वायर है सबसे पहले हम वो देखेंगे। ओके, तो 182 के नजदीक वाला स्क्वायर कौन सा है हमें वो देखना है। तो देखिए 182 के नजदीक जो आता है वो आता है 196 आता है। अब 196 जो है ये किसका स्क्वायर है हमको ये देखना है। तो 196 जो है ये 14 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये? 14 का स्क्वायर है। तो पहले वाले पैटर्न में क्या किया गया था, माइनस वाला, यानी 14 स्क्वायर माइनस 14, यानी 196 में से हमको 14 माइनस करना होगा। तो 6 में से 4 जाते हैं 2, 9 में से 1 जाता है 8 और ये 182। जी हाँ, हासिल हो गया 182। तो अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, वन देखिए ये 182 किस तरह से हासिल हुआ, अभी 14 स्क्वायर माइनस 14 करके हासिल हुआ 182। उसी तरह से यहाँ 210 कैसे हासिल हुआ था, 15 स्क्वायर माइनस 15, लेकिन इसका बेस क्या था 19 था। 19 कैसे लिया गया था, 15 प्लस 4, यानी यहाँ पर अब हमको लेना होगा 14 प्लस 4। तो 14 प्लस 4 कितना आता है, देखिए 14 प्लस 4 आता है 18, यानी 18 स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस 18 लेना होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस किया गया था, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस किया गया था, यहाँ पर प्लस किया गया था। तो 18 स्क्वायर प्लस 18 हमको क्या करना होगा, यहाँ पर लेना होगा। तो क्या लेना है, देखिए हमको यहाँ पर 18 स्क्वायर प्लस 18 लेना है। तो 18 का स्क्वायर कितना है 324 है, उसमें हमको 18 मिलाना है। 8 और 4 12 के 2 हासिल का आया 1, 2 3 और ये 4 और ये हो गया 3। तो 342 जो है यानी 342 इसका सही जवाब होगा। तो 342 देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, एक बार और बता देती हूँ क्या पैटर्न है यहाँ पर देखिए। तो देखिए यहाँ पर फिर क्या पैटर्न फॉलो किया गया था उसके हिसाब से देखिए 210 कैसे आया था, देखिए 15 स्क्वायर माइनस 15। ओके, देखिए अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्या है यहाँ पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है 11 और उसके बाद उसकी जोड़ी है 38 से, तो 13 की जोड़ी किससे आएंगी। तो देखिए अब 11 और 38 में क्या कनेक्शन है ये हमको ढूंढना है। तो 11 और 38, 11 से 38 पे पहुंचने के लिए काफी बड़ा डिफरेंस, यानी हमको बहुत ज्यादा चीज वहां पर प्लस करनी होगी। यानी हम देख सकते हैं कि 38 में से -11 जाते हैं तो कितने बचते हैं 7, 27 का मतलब एडिशन करना होगा। तो देखिए एडिशन वाला अगर पैटर्न होता है तो इतने बड़े नंबर का एडिशन वहां पर नहीं किया जाता, 2 4 6 कुछ इस तरह से छोटे छोटे नंबरों का एडिशन होता है अगर एडिशन वाला पैटर्न फॉलो किया जा रहा है तो देखिए यहाँ पर जो लीप है, मतलब यहाँ पर जो 11 से डायरेक्टली 38 का जो लीप लिया गया है, तो यहाँ पर काफी बड़ा गैप है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का अमल हो सकता है। तब यहाँ पर मल्टीप्लाई का अमल हो सकता है तो फिर हमको ये देखना होगा कि 11 के टेबल में 38 का नियर बाय वाला कौन सा नंबर आता है। तो देखिए 11 के टेबल में आता है 33, तो 11 थ्रीजा होते हैं 33। अब 33 और 38 देखिए 33 से 38 पे किस तरह पहुंचा गया, +5 करके पहुंचा गया।
तो 33 प्लस 5 जब हम करते हैं तो हमको हासिल होता है 38। तो देखिए क्या पैटर्न बनता है यहाँ पर, फिर इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 40 नहीं है। तो क्या पैटर्न बनता है देखिए, फिर यहाँ पर 11 इंटू 3 प्लस 5, ये वाला पैटर्न यहाँ पर बना, मतलब ये आ गया 33 प्लस 5, यानी जो फर्स्ट नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 5 उसमें ऐड किया गया है। तो अब इसी तरह से हम देखेंगे कि ये वाला भी पैटर्न फॉलो होता है कि यहाँ पर देखिए 13 इंटू 3 प्लस 5 करके जो जवाब आता है, अगर वो ऑप्शन में मौजूद होगा तो मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। देखिए 13 तिये होता है 39, प्लस इसमें से 5 अगर हम करते हैं तो क्या आता है, प्लस 5 करने के बाद आता है 44। तो ऑप्शन में मौजूद है यहाँ पर 44। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से आपको किस तरह से पहचाना है कनेक्शन को, तो देखिए इनके बीच में आपको पहले गैप देखना है कि 11 से 38 में काफी बड़ा लीप है, काफी बड़ा गैप है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का अमल हो सकता है। फिर मल्टीप्लाई होता है तो मतलब 11 के नजदीक नजदीक 38 में से कौन सा नंबर आता है 11 के टेबल में, तो 33 आता है। कितने नंबर पर आता है, तो 11 3 सा 33 होता है। अब 33 से 38 में किस तरह पहुंचा गया, प्लस 5 करके। वही चीज यहाँ पर करके देखनी है कि 13 इंटू 3 प्लस 5 करने के बाद जो आंसर आता है, अगर वो ऑप्शन में गिवन है तो मतलब हमारा पैटर्न जो हमने पहचाने वो बिल्कुल सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर उस हिसाब से मौजूद है 44। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या है वो क्वेश्चन देखिए, 13 और 18 गिवन है, तो 33 का यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए कितना आसान है, 13 से 18 पर किस तरह से पहुंचा गया, 3 6 18। तो 13 से यहाँ पर 13 6 कितने हो जाएंगे, फिर 78 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है 10, उसके साथ जो पेयरिंग दिया है वो 99 का दिया है, और यहाँ पर 09 है, तो इसके साथ किसका पेयरिंग बनेगा हमको ये देखना है। तो देखिए अब 10 और 99 में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, पहले हमको ये देखना है। तो 10 और 99 के बीच में काफी बड़ा गैप है, काफी बड़ा लीप है, तो यहाँ पर प्लस तो नहीं हो सकता। देखिए छोटा से बड़े की तरफ है ये, तो यहाँ पर प्लस तो नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 99 आता है। तो देखिए 10 को मल्टीप्लाई हम अगर 9 से करते हैं तो 90 आता है। क्या आता है, 90 आता है। तो 90 से 99 पे किस तरह पहुंचा जाएगा, तो 90 से 99 पे पहुंचने के लिए हमको उसमें प्लस 9 करनी होंगी। यानी फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस तरह से भी ये पैटर्न बन सकता है कि 10 इंटू 9 प्लस 9। ओके, तो ये हो जाएगा 99। तो यही चीज हम आगे करके देख सकते हैं। कौन से वाले, इसमें इस वाले पेयर में हम करके देखेंगे कि ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता है क्या, और ऑप्शन में से आंसर आता है क्या। तो यहाँ पर क्या किए थे हमने, यहाँ किए थे हमने 10 इंटू 9 प्लस 9। तो यहाँ पर भी वही करके देखेंगे हम, 9 इंटू 9 प्लस 9 करेंगे। तो 9 9 सा कितना होता है, 9 9 सा होता है 81। ओके, अब 81 में अगर मैं प्लस 9 करती हूँ तो कितना हासिल होता है, देखिए 81 में प्लस 9 करती हूँ तो 90 हासिल होता है, लेकिन 90 ऑप्शन में मौजूद है क्या, नहीं। तो मतलब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। या तो फिर हम ये भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 10 इंटू 9 लिया गया था, यानी उससे एक नंबर कम था। 10 इंटू 9 मतलब 10 से एक नंबर कम। तो यहाँ पर हम वैसे ही करके देखेंगे कि 9 इंटू इससे एक नंबर कम लेकर देखेंगे, यानी 9 इंटू 8। फिर यहाँ पर क्या था, प्लस 9 था, तो यहाँ पर भी हम प्लस 8 लेकर देखेंगे। यानी ये हो जाएगा 9 8 जा कितने होते हैं, 9 8 जा होते हैं 72। उसमें प्लस 8 अगर मैं करती हूँ तो ये आता है 80। देखिए 80 ऑप्शन में है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी मौजूद है 80 का। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरे तरीके से भी किस तरह से आंसर आ सकता है, देखिए 10 और 99। तो 99 से सबसे करीब की वैल्यू कौन सी है 10 के टेबल में आने वाली, 100। क्या है, सबसे करीब की वैल्यू 100 है। तो यानी ये हो गया 10 इंटू 10 माइनस 1, यानी 10 10 सा होता है 100, उसमें से माइनस 1 करते हैं तो आता है 99। यानी उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया और माइनस 1 किया गया। तो यहाँ पर भी हम ये करके देख सकते हैं
कैसे करके देखेंगे, 9 इंटू 9 माइनस 1, तो 9 9 जा होते हैं 81, उसमें से -1 में करती हूँ तो ये आता है 80। देखिए दोनों भी तरीके से यहाँ पर जवाब हमारे सही आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको लॉजिक को समझना है, पैटर्न को पहचानना है कि किस तरह से पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है 80 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 6 के साथ है 222 और तो 7 के साथ यहाँ पर क्या आएगा हमको ये देखना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, सेम वही चीज हम करेंगे कि 6 से अगर हमको 222 पर जाना है तो काफी बड़ा लीप है, काफी बड़ा गैप यहाँ पर नजर आ रहा है। तो 6 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 222 इतना बड़ा नंबर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर देखिए अगर छोटे से बड़े नंबर की तरफ अगर हमको कॉम्बिनेशन बनाना है तो या तो मल्टीप्लाई करना होगा, सबसे पहले तो एडिशन करना होगा। अगर डिफरेंस कम है तो हम एडिशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी बड़ा डिफरेंस है तो हम यहाँ पर एडिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 6 और 226 में काफी बड़ा गैप है, तो प्लस मल्टीप्लाई या फिर हमको क्या करना है, स्क्वायर लेना है या क्यूब लेना है, इस तरह से हमको सीरियली जाना है। तो देखिए अगर डिफरेंस कम रहा तो हम प्लस ले सकते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा अगर हमको नजर आ रहा है कि मल्टीप्लाई हो सकता है या उसका फैक्टर है, जैसे 6 के टेबल में आने वाले नंबर है या 6 के टेबल में आने वाले नंबर से कोई नजदीकी नंबर है, तो हम वहां पर मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई फिर उसके बाद हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो फिर अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो हम स्क्वायर या क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 6 और 222 का कैसे जोड़ी बनी, तो मल्टीप्लाई करने से तो नहीं आ सकता इतने बड़े नंबर का, जो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना कोई भी बड़ा नंबर उसके टेबल में नहीं आता। तो अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाता है। अब 36 और 222 में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 का क्यूब लेकर देखेंगे। ओके, ये मैं आपको तरीके बता रही हूँ किस तरह से लॉजिक लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं 6 का क्यूब लेकर दे सकती हूँ। तो 6 का जो क्यूब है वो कितना आता है, 216 आता है। अब देखिए 6 का क्यूब 216 है, 222 में पहुंचना है हमको। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 222 और 216 में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो देखिए 12, इसको कर दिए 12 में से 6 गए 6, ये हो गया 1, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी यहाँ पर इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का। तो इसका क्या मतलब होता है कि 6 के क्यूब में 6 को ही ऐड किया गया। देखिए ज्यादातर यही पैटर्न फॉलो किए जाते हैं कि जिस भी नंबर का स्क्वायर लिया जाता है उसी नंबर को माइनस या उसी नंबर को प्लस किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 6 का क्यूब निकालने के बाद 216 आया, 216 में वही जो बेस था हमारा 6 उसको ऐड किया गया, तब जाके बना ये 222। ओके, तो बस यही पैटर्न हमको आगे भी फॉलो करना है, जो इसके आगे की जो हमको ग्रुप दिया गया है। यानी यहाँ पर 7 है तो हमको क्या करना है, 7 का हमको यहाँ पर क्यूब निकालना है। 7 क्यूब प्लस 7 हमको लेना है। तो 7 का क्यूब क्या आता है, 7 का क्यूब है 3, 4 और 3, उसमें हम अगर प्लस 7 करते हैं तो कितना हासिल होता है, 43 में 7 अगर मिलाते हैं तो 50, तो यहाँ आ जाएगा 350। तो इसका सही जवाब क्या है फिर, ऑप्शन नंबर ए जो है 350 इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से आप पैटर्न को पहचान सकते हैं। ये आपको मैं तरीके बता रही हूँ, लॉजिक बता रही हूँ कि किस तरह से आपको पैटर्न को पहचानना है या किस तरह से आपको देखना है कि दो नंबर एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 और 37 की पेयरिंग है, वैसे 26 के साथ किसकी पेयरिंग आती है। बहुत ही आसान है एकदम, वैसे ही यहाँ पर देखिए 19 और 38 में क्या कनेक्शन है। तो 19 और 38, तो 19 छोटा हो गया, 37 है, 37 उससे बड़ा हो गया। तो यहाँ पर या तो प्लस होगा या तो मल्टीप्लाई होगा, तब जाके 19 और 37 का जोड़ी बनी है। तो देखिए 19 में प्लस अगर मैं करती हूँ 37 हासिल करने के लिए तो काफ़ी बड़ा नंबर प्लस करना होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 19 के टेबल में 37 आता है या नहीं आता है। तो 19 के टेबल में 37 तो नहीं आता, उससे नज़दीक वाला कौन सा नंबर आता है। तो देखिए 19 के टेबल में 37 से नज़दीक वाला आता है 38। क्या आता है, 38। कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, यानी यहाँ पर क्या किया गया है, 19 इंटू 2, उसमें से -1 करेंगे तो ये 19 इंटू 2 हो जाता है 38, उसमें से मैं -1 करती हूँ तो ये हो जाता है 37। तो इस तरह से 37 जो है इसका सही जवाब होगा। ओके, 38 - 1 इज इक्वल टू 37। सेम चीज हमको यहाँ पर करनी है
क्या पैटर्न था, देखिए मैं यहाँ पर पैटर्न एक बार लिख देती हूँ। 19 इंटू 2 माइनस 1 था, तब जाके 37 हासिल हुआ। तो यहाँ कैसे करना है, यहाँ करेंगे हम 26 इंटू 2 माइनस 1। तो 26 इंटू 2 कितना होता है, देखिए 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, देन 2 2 ज़ा 4 और 1 मिलाएंगे तो 52। उसमें से माइनस 1 करना है, तो कितना आंसर आता है इसका 51। तो 51 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है 51। तो इस तरह से देखिए कोरिलेट आपको करना है नंबरों को आपस में। मैं तरीके बता रही हूँ, अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइप के यहाँ पर सवालात हमने ले चुके हैं। अगर आपको महा टेट के लिए अदर सब्जेक्ट्स के लिए गाइडेंस चाहिए, अदर सब्जेक्ट जैसे उर्दू इंग्लिश, उर्दू मीडियम के लिए इंग्लिश मराठी सीडीपी या मैथमेटिकल रीजनिंग, इस तरह के अगर या प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन आपको देखना है तो FH2 क्लासेस को विजिट करिए। FH2 क्लासेस पर आपको महा टेट के लिए सभी तरह के वीडियोस और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने को मिलेंगे। अगर वहाँ की वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए 24 और 60 का पेयरिंग है यहाँ पर, तो 210 के साथ किसका पेयरिंग बनेगा हमको ये देखना है। तो अब देखिए 24 और 60 की जोड़ी किस तरह से हासिल हुई हमको ये देखना है। ओके, तो 24 के टेबल में 60 आता है क्या, नहीं आता है। 24 के टेबल में क्या आता है, फिर 24 के टेबल में आता है 48, यानी 24 इंटू 2 होता है 48। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 60। तो 60 कैसे हासिल होगा, जब मैं इसमें 12 को ऐड करूंगी तब जाके मुझे मिलेगा 60। तो 12 क्या हो गया, 12 हो गया, देखिए 24 का हाफ होता है 12। यानी हमने क्या किए, जो 24 था उसका डबल लेकर उसमें 24 का ही हाफ ऐड किए, तब जाकर हमको क्या हासिल हुआ, 60 हासिल हुआ। देखिए उसी नंबर में कुछ ना कुछ वहां पर किया जाता है। उसी नंबर का या तो स्क्वायर लिया जाएगा, उसी नंबर को आधा किया जाएगा, उसी नंबर का क्यूब लिया जाएगा, फिर उसमें से कोई नंबर को माइनस किया जाएगा, या उसी नंबर का स्क्वायर लेकर वही नंबर माइनस किया जाता है, उसी नंबर का दुगुना लेकर वही नंबर माइनस या प्लस किया जाता है। बस वही चीजें घुमा फिरा कर दी जाती है। तो आपको यही चीजें समझनी है। देखिए किस तरह से हम 60 पर पहुंच सकते हैं। तो 24 के टेबल में 2 नंबर पर आता है 48। 48 में प्लस 12 करने पर हमको मिलता है 60। प्लस 12 कहाँ से, तो 24 का हाफ होता है 12। सेम चीज हमको यहाँ पे करके देखनी है। अगर ऑप्शन में मौजूद है तो ठीक है, वरना हम दूसरा तरीका देख लेंगे। तो देखिए 210 इंटू 2 मुझे देखना है। तो 210 इंटू 2 कितना आता है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करे 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करे 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करे 4। तो यहाँ पर यह आता है 420। अब 420 पे मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या किए थे, देखिए 24 इंटू 2 प्लस 12। 12 कहाँ से आया था, ये 12 था 24 का हाफ। तो 420 तो आया, तो मैं 210 का जो है यहाँ पर हाफ लूंगी। तो 210 का हाफ कितना होता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ये 0 और 2 5 जा 10, मतलब 105। तो इसमें मैं 105 क्या करूंगी, ऐड करके देखूंगी। तो देखिए 105 ऐड करेंगे, 420 प्लस 105 हमको करना है। तो देखेंगे हम क्या आता है, देखिए 420 प्लस 105 ये आ गया। इनका एडिशन करेंगे तो ये आता है 5, ये आता है 2, और यहाँ पर है 5 और 1 कितना आता है 5, यानी 525। तो 525 यहाँ पर कहीं मौजूद है कि ऑप्शन में नहीं मौजूद है। तो 525 तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब हम कोई और तरीका देखेंगे, दूसरा पैटर्न हम यहाँ पर तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए 24 और 60, अब हम इनको अलग अलग को रिलेट करके देखेंगे। तो 24 कैसे हासिल होता है, देखिए 24 जो है क्या किसी का स्क्वायर है, तो 24 के नज़दीक नज़दीक 5 का स्क्वायर है, और 60 के नज़दीक नज़दीक कौन सा स्क्वायर है, फिर 60 के नज़दीक 49, और डायरेक्टली फिर 64 है। ओके, तो हम यहाँ पर ये करके देख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर माइनस 1 है ये, तो 5 स्क्वायर कितना आता है 25 माइनस 1, ये आ गया 24। अब यहाँ पर अगर मैं 60 को देखती हूँ तो 60 किसका है, 60 है देखिए 8 का, 64 है 8 का, यानी 8 स्क्वायर माइनस कितना है यहाँ पर 4 है, तो ये आता है सॉरी प्लस 4 है।
60 लेना है तो 8 स्क्वायर माइनस कितना लेंगे हम 4 लेंगे, तो क्या आएगा 64 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आता है ये 60 आता है। वैसे 24 का हमने कैसे लिए, 24 का हमने लिए 5 स्क्वायर माइनस 1 लिए, तो ये आता है। लेकिन कोई पैटर्न यहाँ पर बन रहा है क्या, ये 8 स्क्वायर में प्लस 4 किया गया है, ये 5 स्क्वायर में माइनस 1 किया गया है, तो ये भी पैटर्न यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि ये किसी के स्क्वायर तो नहीं है, तो क्यूब है क्या किसी के, क्यूब भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 24 किस तरह से हासिल हुआ और 60 किस तरह से हासिल हुआ, हमको ये देखना है। तो देखिए 3 का क्यूब माइनस 3 अगर हम लेते हैं, यानी 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, यानी 24 से नज़दीक नज़दीक कौन सा क्यूब मौजूद है, तो 27 मौजूद है। अब 27 से 24 पे किस तरह से पहुंचूंगी, तो 3 माइनस करके, यानी उसी नंबर का क्यूब लेकर वही नंबर माइनस किया गया। देखिए ज़्यादातर यही पैटर्न फॉलो होता है। ओके, तो हमको क्या तलाश करना है, फिर स्क्वायर हमने करके देख लिया कि स्क्वायर से किस तरह से, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 जाके 24 आता है, लेकिन 60 कैसे आता है 8 स्क्वायर माइनस 4 करके। तो ये पैटर्न तो नहीं बन रहा है, कोई एक सिमिलर पैटर्न बनना चाहिए। तो इसके लिए हम अगला अगला जो अमल है वो क्या करेंगे, क्यूब का देखेंगे कि 24 किसी का क्यूब है क्या, नहीं। तो उसके नज़दीक कौन सा है 27 है, तो 27 किसका है 3 का क्यूब है। अब 3 का क्यूब 27 है, 27 से 24 पर कैसे पहुंचना है, तो माइनस 3 करना है, यानी ये आ गया 24। तो बस यही चीज़ हमको आगे भी करनी है। क्या करना है अभी हमको, 210 किसका स्क्वायर है हमको ये देखना है। ओके, 210 से नज़दीक नज़दीक कौन सा स्क्वायर मौजूद है, 210 के नज़दीक नज़दीक स्क्वायर या क्यूब कौन सा मौजूद है, ये हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर हमने क्यूब देखे, अब 60 के नज़दीक देख सकते हैं हम लोग, 60 के नज़दीक कौन सा क्यूब है, देखिए तो 60 के जो नज़दीक है वो 4 का क्यूब है, जो कि क्या है 64 है। कितना है 64। अब 64 से 60 पर किस तरह से पहुंचेंगे, माइनस 4 करने के बाद, यानी देखिए उसी का क्यूब निकाला गया और वही नंबर क्या किया गया, सब्सट्रैक्ट किया गया। तो बस यही देखना है कि अभी 210 है, तो 210 के नज़दीक नज़दीक कौन सा नंबर है जो क्यूब या स्क्वायर है, तो देखिए 210 के नज़दीक क्यूब कौन सा है 216 है। अब ये 216 किसका क्यूब है 6 का, यानी 6 क्यूब। अब इसमें से हमको माइनस भी 6 ही करने हैं, मतलब 216 में से माइनस अगर मैं 6 करती हूँ तो कितना हासिल होता है 210। तो यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो अब अगला नंबर यहाँ पर 6 लिए, देखिए यहाँ पर 3 और 4 लिए थे, तो यहाँ पर 6 और कितना आ जाएगा फिर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, फिर 7 का क्यूब लेना है, 7 क्यूब माइनस 7 करना है। तो 7 का क्यूब कितना आता है 3 4 3 माइनस 7 कितना होता है, ये 3 3 6 होता है। तो इस तरह से जो है 336 कहाँ मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 24 और 60 की जोड़ी है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 120 है। देखिए सेम ये ऊपर के जैसा ही है 24 और 60 की जोड़ी, लेकिन यहाँ पर जो है ये 120 आ गया है, 210 की जगह पर क्या आया है यहाँ पर 120 आया है। तो यहाँ पर कुछ अलग पैटर्न फॉलो होगा। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 24 से 60 पर किस तरह से पहुंचा गया। तो ऊपर ये जो पैटर्न है ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं किस तरह से पहुंचा गया। देखिए 24 से 60 पर पहुंचने के लिए क्या किए, देखिए 24 इंटू 2 हम करते हैं तो हमको हासिल होता है 48। अब 48 में से 60 पर किस तरह से पहुंचेंगे, तो प्लस कितना करता है करते हैं 12, तो ये आ जाएगा 60। तो देखिए जो ऊपर पैटर्न बताई थी पहले हम वही फॉलो करेंगे कि 24 इंटू 2 आता है 48। अब 48 से 60 पर किस तरह से पहुंचेंगे, प्लस 12। ये प्लस 12 कहाँ से आया, यहाँ पर 24 का हाफ है, तो ये मिल गया हमको 60। तो वही चीज़ हम यहाँ करके देखेंगे कि जो आंसर आता है इस पैटर्न के हिसाब से वो ऑप्शन में मौजूद है क्या। तो क्या किया हमने 24 इंटू 2 किए थे, मैं ये पैटर्न यहाँ ही लिख देती हूँ, 24 इंटू 2 प्लस 12 किए। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, फिर 120 इंटू 2 प्लस, अब 120 का हाफ कितना होता है 60, तो मुझे 60 लेना है। अब 120 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 2 0 0 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, यानी 240 होता है। अब 240 में मैं 60 प्लस करती हूँ तो क्या आता है, देखिए 0
6 और 4 10 के सिफर, हासिल का आया 1, 2 और 1 हो गया 3। तो कितना आ गया इसका आंसर? 300 इसका आंसर आता है। तो 300 कहाँ पर मौजूद है हमको वो देखना है। तो देखिए 300 जो है ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा 300। तो इस तरह से आपको पैटर्न को पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 के साथ 8 का जो 8 का पेयर है, तो यहाँ पर हमको 64 के साथ किसका पेयरिंग आएगा हमको वो देखना है। तो देखिए 1 से अगर 8 पर हम जाते हैं तो 1 और 8 किसका के बीच में क्या कनेक्शन है? तो 1 इंटू 8 आ जाता है 8, यानी क्या इंटू 8 करेंगे हम तो 64 आता है। तो 8 इंटू 8 अगर हम करते हैं तो 64 आता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है देखिए 8 इंटू 8, यानी यहाँ पर 1 इंटू 8 अगर हम करते हैं तो कितना आता है? 8 आता है, यानी उसका 8 गुना लिया। 1 का कितना गुना लिया? 8 गुना। तो 64 किसका 8 गुना आता है? तो 64 देखिए यहाँ पर आ सकता है 8 का 8 गुना। तो 8 इंटू 8 हो जाएगा यहाँ पर 64। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो मौजूद है 8, वो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। तो एक हिसाब से तो देखिए ये भी इसका सही जवाब हो सकता है। और अगर हम दूसरे तरीके से जाए तो देखिए यहाँ पर ये 1 जो है कैसे आ गया? 1 का क्यूब आया 1, ओके, 2 का क्यूब आया यहाँ पर 8, और ये जो 64 है ये किसका क्यूब है? 64 है 4 का क्यूब। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या बच जाएगा फिर? 3। तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना है? 27 है। तो 27 भी यहाँ पर ऑप्शन में मौजूद है। तो कभी कभी दो मुतबादिल भी चुनने के लिए कहा जा सकता है, तो दो भी जवाब आ सकते हैं, या कभी ऑप्शन में आपको 8 दिया जाएगा या कभी 27 होगा। दोनों भी जवाब इसके अगर हम दोनों पैटर्न को फॉलो करें तो सही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 335 उसके साथ है 216 की जोड़ी, वैसे ही 987 के साथ किसका पेयरिंग है हमको ये देखना है। अब देखिए ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, अभी ये पूरे नंबर को ये पूरे नंबर से कोरिलेट नहीं करना है, क्योंकि दोनों का भी कहीं से भी कोई भी कनेक्शन नहीं बनता है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इनके एक एक डिजिट को देख सकते हैं। तो देखिए ये 2 को अगर 3 को अगर हम 2 से देखते हैं तो कितना आता है यहाँ पर? देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ क्या है। देखिए ये 3 3 5 और ये है 2 1 6। तो देखिए इसके अगर मैं इसके फर्स्ट डिजिट को इसके फर्स्ट डिजिट से अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो कितना आता है? देखिए ये -1 है। इसके सेकेंड डिजिट को इसके सेकेंड डिजिट से कंपेयर करती हूँ तो ये -2 है। और इसके थर्ड डिजिट से इसके थर्ड डिजिट को करती हूँ तो ये है +1 है। मतलब -1 -2 +1 का यहाँ पर पैटर्न बन रहा है दोनों नंबरों को कोरिलेट करने के बाद। तो वही यही चीज़ हमको यहाँ पर करनी है। देखिए 9 8 7 मैंने लिख दी हूँ। अब इसी के हिसाब से हमको जोड़ी बनानी है कि फर्स्ट नंबर का यहाँ पर क्या है? देखिए -1 है, तो मैं भी -1 करूँगी तो कितना हासिल होगा? 9 का -1 करने के बाद 8। सेकेंड नंबर का क्या है? देखिए सेकेंड नंबर का है -2, यानी 8 में से -2 करूँगी तो कितना आता है? 6। अब थर्ड नंबर का क्या पेयरिंग है? देखिए 5 से 6 पर पहुंचा गया, तो 5 से 6 पर ये जो 5 है यहाँ से 6 पर किस तरह पहुंचा जाएगा? +1। तो यानी यहाँ पर क्या है फिर? देखिए 7 + 1 अगर हम लेते हैं तो 7 + 1 कितना आता है? ये आता है 8। तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर लिया गया है उनके डिजिट का, मतलब डिजिट में -1 -2 और +1 किया गया है। तो कभी कभी डिजिट को भी आपको क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर करके देखना है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो रहा है फिर? 868। तो 8 कहाँ पर मौजूद है? ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर 169। तो इसका अगला पेयरिंग क्या आएगा हमको ये देखना है। तो देखिए 49 किस तरह से हासिल हुआ? 7 का स्क्वायर किए। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो देखिए दोनों के बीच में कितना गैप है? 3 का, यानी 7 स्क्वायर माइनस या 7 -3 अगर हम लेते हैं तो 7 -3 कितना आता है? 4 आता है। फिर 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिया गया 16। तो वही करना है। 169 किसका है? 13 का स्क्वायर है।
अब इसमें हमको वही करना है, 13 स्क्वायर ये, तो 13 में से हमको क्या माइनस करना है फिर, यहाँ पर हमने 3 माइनस किए। ओके, तो यहाँ पर क्या किया गया, जो भी नंबर का स्क्वायर था वो नंबर के बेस में से मतलब 3 माइनस किया गया, तो 4 हासिल हुआ, फिर 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिया गया। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर करनी है कि 169 किसका है, 169 है 13 स्क्वायर। तो 13 में से हमको 4 माइनस करना है, 13 में से 4 अगर सॉरी 13 में से 3 हमको माइनस करना है। यहाँ पर भी सेम किया गया था कि 7 स्क्वायर माइनस 3 किया गया था, यानी 7 में से 3 माइनस किया गया था, तो ये 4 आया था, और 4 का स्क्वायर हो गया था 16, माइनस 3 हमको करना है। तो यहाँ पर 169 किसका स्क्वायर है, 169 है 13 का। अब 13 स्क्वायर है, तो हमको 13 माइनस क्या करना है, यहाँ पर 3 करना है। 13 माइनस 3 कितना होता है, 10। तो 10 का स्क्वायर अभी हमको लेना है, 10 का स्क्वायर कितना आता है, 100। कहाँ मौजूद है, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है 100। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 345 और ये 50 है, फिर 465 है, तो इसका अगला पेयरिंग यहाँ पर क्या बनेगा हमको ये देखना है। तो 345 से 50 किस तरह हासिल हुआ ये देखिए, तो ये यहाँ पे बड़ा है पहले और ये बाद में छोटा है, तो माइनस हो सकती है, तो माइनस तो इतना बड़ा डिफरेंस है तो माइनस तो नहीं हो सकती, तो 345 को कितने से डिवाइड करेंगे, तो 50 आता है, हमको ये देखना है। ओके, तो अभी 345 को हम 345 के हम फैक्टर निकाल के देख सकते हैं। 345 को 5 से करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 यहाँ पे 4 हो गया, 5 9 जा 49। तो यहाँ पर ये आता है 13 के टेबल में, या 3 के टेबल में ले सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया यहाँ पर आ गया, 3 से अगर हम लेते तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 23। तो देखिए 23 आ रहा है यहाँ पर, लेकिन 50 आ रहा है क्या, नहीं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए क्या लॉजिक है, यहाँ पर एक पैटर्न में बता रही हूँ आपको, ये पैटर्न आपको समझाना है कि अलग अलग तरह के एनालॉगी किस तरह बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है 3 4 5, तो इस तरह के पैटर्न में क्या करना है, देखिए ऐसे भी ये भी तरीका आपको करके देखना है, अलग अलग तरीके के मैं आपको बता रही हूँ। 3 स्क्वायर, क्योंकि 50 बड़ा नंबर है, इसके लिए 3 प्लस 4 प्लस 5 अगर हम लेते हैं तो 50 तो नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे फिर अगला इनका पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ओके, मैं आपको तरीके बताती हूँ। अब ये तीनों डिजिट का हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये हासिल होता है क्या, मतलब 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 चौक 12, 12 पंचे 60 होता है, तो नहीं आता है ये। ओके, तो अब हम क्या करेंगे फिर, देखिए इनके स्क्वायर निकाल के देखेंगे। अगली स्टेप, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ पर इन सब का जब एडिशन करते हैं तो देखिए ये 16 और 9 हो जाते हैं 25, और ये 25 प्लस 25 होते हैं 50। तो इस तरह से 50 बन रहा है। तो बस यही चीज़ हमको आगे के इसमें करनी है, यानी यहाँ पर आएगा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस आएगा 5 स्क्वायर। 4 का है 16, 6 का है 36 और 5 का है 25। तो अब इनका सबका एडिशन अगर हम करते हैं तो कितना आता है, देखिए क्या है 16, 36 और 25, 16, 36 और 25। तो देखिए 5 6 का 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 16 के 6 हासिल का आया 1, 2 ये 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 76 इसका आंसर आना चाहिए। एक मिनट फिर से करके देखती हूँ मैं। 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 का कितना है 16 है, तो यहाँ पर 16 ले लिए। 6 का कितना है 36 है यहाँ पर। 5 का कितना है 25 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 16 और ये 17, 17 के 7 हासिल का आया 1, ये 3 और 2 5, 6 और 1 के 7, सॉरी 77 इसका सही आंसर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 77 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 215 उसकी जोड़ी 10 से बनी है, तो 325 की जोड़ी किससे बनेगी। तो देखिए अब 10 और 215 में क्या कनेक्शन है हमको ये देखना है। सेम ऊपर वाला पैटर्न यहाँ पर हम फॉलो करके देखेंगे कि इस तरह से अगर ज़्यादा डिजिट वाले नंबर हैं और आंसर कम डिजिट वाले नंबर में आ रहा है, तो या तो उनके डिजिट की जमा की गई है, या तो मल्टीप्लाई की गई है, या फिर उनके स्क्वायर निकाल कर उनकी जमा की गई है, या उनका माइनस किया गया है।
देखिए 2 + 1 होता है 3, 3 और 5 होता है 8, तो 8 है कि यहाँ पर नहीं, तो ये वाला पैटर्न नहीं बनेगा। फिर हम इनके मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 × 1 × 5, तो देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो ये पैटर्न तो यहाँ पर बन रहा है। तो उसी तरह से इस वाले को हम क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। क्या करना है, 3 × 2 × 5, तो ये होता है 3 दूनी 6 और 6 पंचे कितना होता है 30। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, फिर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है 30। तो आज के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चन हमारे नंबर एनालॉजी के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ जितने भी टाइप के पैटर्न आपको बताए जा रहे हैं सभी आपके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एक और वीडियो देखेंगे हम नंबर एनालॉजी की, और उसमें आगे के और भी पैटर्न को हम लोग समझेंगे कि किस किस तरह से आपको चेक करना है एनालॉजी में, क्या क्या पैटर्न अपनाए जाते हैं, क्या क्या पैटर्न फॉलो किए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन में कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।